हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन से रिसोर्सेस है जो आपके पास होने चाहिए सो दैट आप लोग सीबीएसई क्लास 10 के बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर सको। तो हमेशा मैं बोलता हूँ आप लोग बच्चों, जब भी आप लड़ने जा रहे हो, कोई वॉर में जा रहे हो, तो यू शुड हैव द रिसोर्सेस विद यू। आपके साथ में सब वेपन्स होने चाहिए। यू शुड बी मेंटली रेडी, ऑल्सो मेंटली फिट एंड फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अभी रिसोर्सेस हमेशा मैं बोलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट को ही प्रेफर करो फॉर द रिसोर्सेस। हमेशा सीबीएसई को आप प्रेफर करोगे। हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, भले वो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के बारे में हो या फिर वो हैंडबुक्स के बारे में हो जिसमें आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, सब कुछ के लिए आप लोगों को सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को ही प्रेफर करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं कहाँ से मिलेगा। आप लोग देखो, सबसे पहले आ सकते हो इस स्क्रीन पर। ओके, आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है cbse.gov.in। इस पे आ जाना है आप लोगों को, और इस पे आते बराबर आपका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इस इंटरफेस पे बच्चों आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज दिस पार्ट, दैट इज एकेडमिक वेबसाइट। जैसे आप क्लिक करते हो बच्चों, आप लोगों के स्क्रीन के सामने आप लोगों को ये सब चीजें देखने मिलेगी। अब ये थोड़ा सा छोटा सा, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं सो दैट हम लोग चीजों को देख सके। इसको लेट जूम इट। आप सीधा आ जाओगे ऊपर ऊपर, यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगे, ऐसे पब्लिकेशंस एंड ऑल। देखो, आपका 2-3 जगह पे काम है। पहला होता है करिकुलम। जब आपको करिकुलम समझना हो तो करिकुलम वाले सेक्शन को ड्रॉप डाउन को क्लिक करोगे और इस ईयर के करिकुलम पे क्लिक कर दो। अगर आपको अभी भी सिलेबस नहीं पता है, वैसे तो बहुत शर्म की बात है, बट स्टिल चलो, अभी नहीं पता है तो कर सकते हो। करिकुलम पे क्लिक करोगे और अपना करिकुलम चेक कर लोगे। सेकंड चीज है बच्चों, हैंडबुक्स वाला सेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। जैसे आप क्लिक करते हो, आप लोगों के सामने हैंडबुक्स एंड मैनुअल का एक पेज ओपन हो जाता है। इफ यू जूम इट एंड चेक इट बच्चों, तो आप लोगों को अलग अलग चैप्टर्स के यहाँ पे हैंडबुक्स देखने मिल रहे हैं। राइट, यहाँ पे देखने मिल रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स ग्रेड 12 लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स ग्रेड 10 लिखा हुआ है। चलो हम लोग ना इसको एक नए वेब पेज पे ओपन करते हैं। साथ में फिर नीचे चलते हैं, ग्रेड 12 दिया हुआ है, नहीं चाहिए। ग्रेड 10 देखो, फिर से यहाँ पे वॉल्यूम 3 भी दिया हुआ है। तो आप लोग एक एक करके सब कुछ चेक कर सकते हो। ओके, फिजिक्स ग्रेड 12, तो ये ग्रेड 10 और 12 जो भी बच्चे हैं सबके लिए यहाँ पे आप लोगों को रिसोर्सेस मिलेगा। अभी हम लोग ग्रेड 10 के बारे में बात करें तो देखो, साइंस का भी अगर आप देखो, ग्रेड 10 का यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेगा। इसे भी हम लोग न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो बच्चों, आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के लिए सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब सिंपल सी बात है, आप एक एक करके ओपन करके देख लो। मैथमेटिक्स का अगर आप देखो तो ऐसा कुछ दिखाई देता है, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस लिखा हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने। राइट है, वॉल्यूम 4 है। क्लिक करो, हर चैप्टर वाइज आप लोगों को क्वेश्चन बैंक और उसके आंसर कीज देखने मिलेंगे। आप यहाँ पे अगर देखो तो आपको क्वेश्चंस और आंसर कीज देखने मिल रहा है। तो कोई भी चैप्टर पे क्लिक करो, ओके, उनके क्वेश्चन बैंक से ऐसा देखने मिलेगा। देखो, क्वेश्चंस कंटिन्यूअस है, केस बेस्ड भी है, ये सब क्वेश्चंस है। एंड एंड में बच्चों जब ये आप कंप्लीट कर लोगे, उसके आंसर कीज भी आप लोगों को देखने मिलेंगे। फिर उसके बाद में आप लोगों को चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो चैप्टर वाइज आप लोगों को हर एक कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का सेट मिलेगा। और ईच एंड एवरी चैप्टर में रफली आप लोगों को क्वेश्चन मिलते रहेंगे बच्चों, सेट वाइज 9, 10 जो भी केस बेस्ड क्वेश्चन है वैसे मिलेंगे। तो सेम साइंस के लिए भी है। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम 2 है, तो यहाँ पे वॉल्यूम 2 आपके सामने गिवन है। अगर आप इसको अच्छे से चेक करो तो इसमें भी सब चैप्टर वाइज आप लोगों को हर एक चीज देखने मिलेगा। देखो, देख रहे हो। हाँ, यहाँ पर आप ये मत सोचो कि सर मेरा चैप्टर तो टेक्स्ट बुक में ये पहला है, दूसरा है। आप चैप्टर का नाम देखो कि इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ना चाह रहे हो, केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ना चाहते हो। जैसे अगर चैप्टर देखो तो ये केमिकल रिएक्शन पहले आना चाहिए, बट यहाँ पे एसिड बेस सॉल्ट पहले दे, तो आप उसे कर लो। चैप्टर का नेम और उसके नंबर के हिसाब से आप जा सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को सब नंबर्स देखने मिलेंगे। उस पर क्लिक करके आप लोगों को उनके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, एसिड बेस एंड सॉल्ट पे मैंने क्लिक किया, ओके, तो डायरेक्टली आई हैव बीन रीडायरेक्टेड टू द पेज। ओके, फिर मैं आता हूँ पीछे। लेट्स से मैं जाना चाहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी में, क्लिक किया इलेक्ट्रिसिटी पे, देखो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस आ गए। सब क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेंगे। राइट, देखो, कैन यू सी दिस। फिर यहाँ पे उसके आंसर कीज दिए गए हैं। तो यहाँ पे आंसर की भी दिया है और बताया भी गया है कि उस आंसर की के हिसाब से मार्किंग स्कीम कितना है। ओके, तो आप उसके मार्किंग स्कीम को भी चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो हर क्वेश्चन वाइज आप लोगों को आंसर देखने मिलेगा, उसके मार्किंग स्कीम्स देखने मिलेंगे। तो इट इज वेरी सिंपल अगर आप ऐसा देखो तो मैंने क्या बताया फिर से देखेंगे। हम लोग हैंडबुक वाले सेक्शन पे जाएंगे, ये मेन वेबसाइट है। हैंडबुक वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें फिर सेलेक्ट करने का मौका मिलता है बच्चों कि हमें कौन सा हैंडबुक चाहिए। राइट है, सेम गोज फॉर दी सैम्पल क्वेश्चन पेपर बच्चों। यहाँ पे देखो 2024 और 25 का आप लोगों को देखने मिलेगा। क्लास 10 पे क्लिक करके आप लोगों को ऐसे पूरा का पूरा पेज मिल जाएगा। तो यहाँ से आप उसके एसक्यूपीज, जिसे सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी कहते हैं, वो और उसके मार्किंग स्कीम मतलब एमएस, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, जैसे मैं एसक्यूपी पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सामने ये पेज ओपन हुआ है, देख पा रहे हो। ओके, आई जस्ट मूव माई सेल्फ अ लिटिल बिट, है ना, मेरे वजह से थोड़ा सा ओवरलैप ना हो जाए। चलो, हाँ, अब यहाँ पे देखो तो क्या देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे सब क्वेश्चंस दिए गए हैं।
ओके पूरा क्वेश्चन बैंक यहाँ पर है और उसके हिसाब से कितने मार्क्स मिलना चाहिए वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है बच्चों। तो सब कुछ आपको देखने मिलेगा। अब क्वेश्चन मिलने के बाद में आप पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करो इस सैंपल क्वेश्चन पेपर को। फिर आपको लगता है कि सर मुझे पहचानना है कि मुझे मार्क्स कितने मिले, ओके तो आप क्या करोगे, आप ये मार्किंग स्कीम वाले पे क्लिक करोगे एमएस पे, तो मार्किंग स्कीम दिख जाएगा आपको, हर क्वेश्चन के हिसाब से जो सैंपल क्वेश्चन पेपर था उसके हिसाब से आप लोगों को आंसर देखने मिलेगा। और ये 2024 के लिए नहीं बच्चों, आप दूसरे भी ईयर्स के लिए कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करता हूँ, 23-24 का भी कर सकते हो क्लास 10 के लिए, तो यहाँ पे फिर से आपको एमएस मिलेगा। तो आप ऐसे 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हो, ये मैं कहता हूं आप लोगों को। तो हमेशा वाइल प्रिपेयरिंग बच्चों इस चीज का ध्यान आप लोगों के पास होना चाहिए कि आप पीवाईक्यूज भी अच्छे से कर रहे हो, एसक्यूपीज भी अच्छे से कर रहे हो, सब कुछ आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना है, कहीं और डिफरेंट सोर्सेस के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ बाय करने के लिए इनिशियली जरूरत नहीं है, बस इतना अच्छे से करो बच्चों एंड यू विल बी डन फॉर दैट। ओके तो आई होप आप लोगों को जो भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है समझ में आई होगी। और ऐसी वीडियोस के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो अगर वो लोग भी अवेयर नहीं है इन चीजों के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय साइनिंग ऑफ, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.